हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था, उससे बात हुई थी कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हुआ था बात। सेल को फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव से, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट करते हुए जाए तो एक ऑर्डर में क्या बनता है, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, ये कर सकते हैं, उसमें से कुछ सेल रिवर्स भी हो सकता है। वैसे प्रैक्टिकल कभी कॉम्बिनेशन में ऐसा यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा गलती से हो गया तो क्या होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं रिवर्स में अगर हो जाएगा तो उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा और इक्विवेलेंट को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। लेकिन अब तो खैर हो गया, उसके बारे में हमने बात कर लिया था। अभी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसका कॉमन टर्मिनल होगा। दो कॉमन टर्मिनल के बीच में सभी जुड़े होंगे, या सभी जो सेल्स हैं सभी सेल्स का क्या होगा, एक कॉमन टर्मिनल होगा। तो ये जो कॉमन टर्मिनल है वो क्या है, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है देखिए, बी और सी कॉमन टर्मिनल्स हैं। हालांकि ए और बी एक ही टर्मिनल है, वो बस पॉइंट भले अलग लिख दिया गया है, लेकिन ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ए और बी एक ही है, बस टर्मिनल को बाहर दिखा दिया गया है। सो बी और सी, यहाँ पर बी और सी, हाँ यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि दोनों सेल्स क्या इनका पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों का पॉजिटिव दोनों का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा है, ये का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं एक ही टर्मिनल से, यानी टर्मिनल बी क्या है, टर्मिनल बी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव को लेकर बना हुआ है, और सी क्या है, एक ऊपर वाले का नेगेटिव और नीचे वाले का पॉजिटिव इसको लेकर बना हुआ है। तो हम इसको देख रहे हैं इस वाले को, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे बी और सी के बीच, वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है। स्टिल सेल विल ओबे इट्स रिलेशन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल एप्सिलॉन माइनस आई आर, इसको वो ओबे करेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं सेल्स जैसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर two cells of EMFs epsilon 1 and epsilon 2 respectively, and internal resistances, okay, internal resistances R1 and R2 respectively, okay, are connected between two common terminals B and C। तो ये है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। सीरीज में आपने काम किया था कि अगर सेल को रिवर्स कर दे ऑर्डर में, तो जहाँ एप्सिलॉन यूज़ करते थे वहाँ माइनस एप्सिलॉन यूज़ करने लगेंगे, यही होगा, और कुछ अलग से इसमें नहीं होगा। तो अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं, सेल रिलेशन बता रहे हैं ना, सेल रिलेशन को ओबे करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो यहाँ पर जो सेल रिलेशन हम देख रहे हैं वो एप्सिलॉन 1, देखिए अगर बी और सी के बीच कॉमन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वी बी माइनस बी सी, ओके, सो वी बी माइनस बी सी फ्रॉम सेल रिलेशन you can write VB माइनस VC, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस I1R1
epsilon 1. Suppose current is being drawn I. So contribution in this current of these two cells is what? I1 and I2. So I1 and for cell 2, okay, let's write, okay, for cell 2 you have to write VB minus VC again. This is terminal potential difference, okay, VC, and this is epsilon 2 minus I2R2, and here total current I is being drawn, I कहाँ से टोटल करंट I ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से? being drawn from the combination, okay, इस कॉम्बिनेशन से आप क्या कर रहे हैं? I करंट ड्रॉ कर रहे हैं, और जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या है सेल्स का I1 and I2, and I1 and I2 are contributions of cells in total current. So पूर्ण जो टोटल करंट है उसमें इनका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है in the total current. तब क्या होगा? Still cell will obey its serial relation independently, okay. Still each cell will obey its cell relation, independently, okay, independently. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल जो टर्म बी और सी के बीच का पोटेंशियल है कॉमन है, ओके, लेट VB minus VC is V, common terminal potential difference. This is what? Common terminal potential difference. ये तो दोनों के लिए एक कॉमन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. इसको इरेज करते हैं, इसको बाद में देख लिया जाएगा जरूरत पड़ेगी तो, अभी हमारे लिए स्पेस यहाँ जरूरी. तो फिर लिख सकते हैं यहाँ पर V, then we can write, okay, then we can write V equals epsilon 1 minus I1 R1, or I1 is what? I1 is epsilon 1 minus V divided by R1. So suppose this is equation 1, and similarly I2, similarly V equals epsilon 2 minus I2 R2, or I2 equals epsilon 2 minus V divided by R2, and this is question 2. So total current, so if we want to replace this combination with the cell, what should be there? Okay,
इक्विवेलेंट निकालने कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट सेल हम पाने के लिए यही ना कहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की जगह कोई ऐसा हम सिंगल सेल यूज कर सकते हैं जिससे उतनी ही करंट ड्रॉ करने पर, आई ड्रॉ करने पर क्या हो जाए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले, है ना, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिले उतनी ही करंट ड्रॉ करने पर। तो फिर क्या होगा, इफ दिस combination is replaced by a single cell which has same terminal potential difference, same terminal potential difference, कब, when same current I is drawn, same current I is drawn, तब क्या होगा, तो वैसा सेल हम लिख सकते हैं ना, वो सेल कैसा होगा, देन V इक्वल्स, then for this equivalent cell, this equivalent cell, ये कैसा सेल होना चाहिए, V इक्वल्स एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ऐसा होना चाहिए। ये इस तरह का सेल कुछ उसका इक्वेशन होगा, उसका रिलेशन ऐसा होगा। तो अभी हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि आई क्या है, आई हियर आई इज I1 प्लस I2, ओके, वेयर आई इक्वल्स I1 प्लस I2, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहां से I1 करंट, यहां से I2 करंट है ना, ये करंट I1, ये करंट I2, यही तो ड्रॉ कर रहे हैं यहां से। तो फिर तो क्या लिख सकते हैं, I1 और I इक्वल्स I1 इज व्हाट, एप्सिलॉन 1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V डिवाइड बाई R2. So we have to bring this relation in this form, in the form of equation 3. So let us simplify it. Okay. So remember this one, these 1 and 2. Or I equals epsilon 1 upon R1 minus V upon R1 plus epsilon 2 upon R2 minus V upon R2. Okay, we have to find out V equals something. V equals, we have to bring this equation in this form. So I into something, whatever it comes here, I multiplied by something, that will be equivalent internal resistance, and this here V equals, after writing V equals whatever we get here, this will be equivalent EMF. Then epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2 minus V, and this is 1 upon R1 plus 1 upon R2, and we have to write V equals. So take it here. So V 1 upon R1 plus 1 upon R2, and this we can write epsilon 1 plus upon epsilon 1 upon R1
plus epsilon 2 upon R2 and minus I. Okay. And here V equals what? Then V equals epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2, 1 upon R1 upon 1 upon R2 minus I divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is there. So V, and now we are getting here, this thing is what? Equivalent EMF. So remember this equation. For this part, this gives, so comparing question 3 and 4, comparing equations 3 and 4, we get how much? Equivalent EMF of the combination. The combination it comes epsilon equivalent, and this is what? This comes epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2, and this is for 2 cells, and 1 upon R1 plus 1 upon R2. So again we can simplify this thing. Epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1, and this is divided by R1 plus R2, and R equivalent and equivalent internal resistance and equivalent internal resistance. This is how much? R equivalent equals 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay. R equivalent is what? 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is equivalent resistance. Again we can simplify this thing. This is R1 R2 upon R1 plus R2. Okay. So this is there. So this is the result. So remember the results here, 5 and 6 you can write. And again here, if you see the combination, a combination of n cells in parallel. So if you see the combination of cells, n cells in parallel, if you see the combination of n cells in parallel, then certainly then equivalent EMF you can write here. See the relation. Then equivalent EMF of the combination, and this is how much? Epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2
and so on plus epsilon an upon Rn, and again up divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon Rn. Yeah. So this is combination for n cells. Okay. सो इस तरह से आप अगर, हाँ, ये जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर इसमें से किसी सेल को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हम वही काम करेंगे, माइनस यहाँ से एप्सिलॉन की जगह उसका वाला नेगेटिव यूज़ कर लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर केस, एक स्पेसिफिक केस है, ठीक है, स्पेसिफिक केस, ये क्या हो जाएगा, अगर कोई सेल उसमें से, अगर कोई सेल रिवर्स करते हैं, ओके, इफ एनी सेल is connected in the combination in reverse order, तब क्या होगा, then minus epsilon will be used in the place of epsilon for that cell, तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं होगा, इधर तो सॉरी, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इक्विवेलेंट ईएमएफ में हम कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ, देन इक्विवेलेंट EMF is, suppose this 2 is reversed here, मान लेते हैं ऐसा कर दिया जाए, तब क्या करेंगे, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 एंड अब डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ऐसे इसको याद रखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशन आता रहता है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं जो इस पर बेस्ड है। तो ओके, आप उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे, जो वीडियो देखेंगे, और साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। हाँ, अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो फिर चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और फिर बने रहिए साथ में आगे। थैंक यू वेरी मच साथ देने के लिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।